हिमाचल प्रदेश के 5 हेलीपोर्ट से 30 नवंबर से हेली टैक्सी सेवा शुरू होगी। राजधानी शिमला के संजौली हेलीपोर्ट सहित रामपुर, बद्दी, मनाली और मंडी के कंगनीधार हेलीपोर्ट से हेली टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है। चंडीगढ़ और धर्मशाला से लोग हाईवे मार्ग से इन क्षेत्रों में पहुंच सकेंगे। राजधानी शिमला से सटे उपनगर संजौली में हेलीपोर्ट शुरू होने से लोगों को जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीते लंबे समय से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने में जुटे हैं। अब 30 नवंबर से उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों के 19.50 हजार मेधावियों के लिए दिए जाने वाले लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया के चीन की कंपनी बाहर कर दी गई है। भारत सरकार ने चीन की कंपनियों से कारोबार नहीं करने का फैसला लिया है। लैंड बॉर्डर लॉ के कारण इस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये कंपनी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड से पंजीकृत नहीं है। ऐसे में अब 19.50 हजार लैपटॉप की खरीद के लिए चल रही फाइनेंशियल वीक में सिर्फ एक कंपनी बची है। इसे कंपनी के रेट खुलने के बाद मामला अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। जिला कुल्लू की सेंज घाटी में एक बोलेरो कैंपर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सेंज अस्पताल ले जाया गया। हादसा गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ है। बोलेरो कैंपर गाड़ी रेला की तरफ आ रही थी। इस दौरान रेला के 0 पॉइंट के पास गाड़ी नियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। करीब 100 फीट नीचे गिरने से कैंपर चालक टेक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायलों को उपचार के लिए सेंज अस्पताल लाया गया, जिनमें गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को कुल्लू रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय टेक चंद्रपुत्र लालचंद निवासी मछाण के रूप में हुई है। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास से भारतीय खाद्य निगम ने धान खरीद को लेकर 2 लाख क्विंटल का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एफसीआई द्वारा 9 खरीद केंद्रों पर कृषि उपज विपणन समिति के माध्यम से किसानों का धान खरीदा जा रहा है। विशेष बात यह है कि प्रदेश के किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान भी 24 घंटे के भीतर ही करवाया जा रहा है। प्रदेश के करीब 4000 किसानों को सीधे लाभ पहुंचाते हुए उनके खातों में लगभग 38 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गत 15 अक्टूबर 2021 से धान खरीद का कार्य सिरमौर, ऊना, कांगड़ा और सोलन जिला के विभिन्न खरीद केंद्रों पर प्रारंभ किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने नई दिल्ली से जारी एक वक्तव्य में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का खंडन किया है, जिनमें उनके दिल्ली दौरे को कुर्सी बचाने की कवायद बताया गया है। उन्होंने इन समाचारों को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि उनका दिल्ली दौरा आधिकारिक और पूर्व नियोजित था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 25 नवंबर को मॉडल कम्युनिटी किचन योजना के अंतर्गत आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए हैं, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के खाद्य आपूर्ति मंत्री आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करना है, ताकि कुपोषण इत्यादि की समस्या का समाधान हो सके। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। आजादी के 74 साल बाद पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस ज्वाली के चचिया पहुंची, जिसे देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। स्थानीय लोगों ने हिमाचल सरकार और प्रशासन और स्थानीय विधायक से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस रूट को चालू किया जाए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि ये रूट चालू होता है तो इससे बनोली खास, भोल खास और हरनोट पंचायतों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। जिला ऊना के गगरेट स्कूल के पास एक टाइल से भरा ट्रक पलट गया। इस दौरान ट्रक की चपेट में एक छात्रा आ गई, जिसे बचा लिया गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। ट्रक पलटने से उसमें लदी टाइल्स पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक का मलबा हटाने का कार्य जारी है। जिला ऊना से लिदकोट बस रूट स्वीकृत कर लिया गया है। ये जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि क्षेत्र की पुरानी मांग थी, जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने रूट स्वीकृत होने की बधाई देते हुए कहा कि इस रूट के आरंभ होने से ग्राम पंचायत बलखालसा, थहड़ा और चुरड़ी सहित कई अन्य पंचायतों के निवासी को लाभ मिलेगा। बलखालसा की प्रधान लीला देवी और टिहरा के प्रधान सुखदेव ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का धन्यवाद किया। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के नेतृत्व में कोटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की हर मांग पूरी हो रही है। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने मिनी सचिवालय ऊना से मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी ने बताया कि मोबाइल वैन ऊना विधानसभा क्षेत्र में
26 नवंबर को हरोली, 27 नवंबर को कुटलैहड़, 28 नवंबर को चिंतपूर्णी और 29 नवंबर को गगरेट विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता के बारे में जागरूक करेगी। राघव शर्मा ने बताया कि पुनर्निरीक्षण 2022 अभियान के तहत मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने, नाम हटाने या फिर निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु समुचित प्रारूप भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी से दे सकते हैं। आम आदमी पहले ही महंगाई के बोझ से दबा पड़ा है। अब टमाटर के बड़े दामों ने गृहिणियों का आर्थिक बजट बिगाड़ कर रख दिया है। राजधानी शिमला में टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। कुछ दिन पहले टमाटर के दाम 60 रुपए प्रति किलो थे। लोअर बाजार की सब्जी मंडी में टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। उधर उपनगरों में टमाटर 20% की बढ़ोतरी के साथ 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। महंगा होने के कारण गृहिणियां टमाटर की कम मात्रा में खरीदारी कर रही हैं। सितंबर के अंत में टमाटर के दाम 30 रुपए प्रति किलो थे। अक्टूबर में 50 रुपए किलो बिका। अब टमाटर के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें सुपर भारत के साथ।